Hello, friends, and welcome to Cricket Caviar. Sanju Samson has done it again versus LSG. Two man of the matches versus LSG. ऐसा लग रहा है केएल राहुल को ये मतलब मैसेज दे रहे हैं भाई आई एम why you got selected for last two T20 World Cups and just two sixes in the LSG innings. मतलब कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है टूर्नामेंट का उससे बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का मैच था आज. वहां पे राजस्थान रॉयल्स ने 9 सिक्सेस मारे हैं आज. And that was the difference. In spite of Rajasthan Royals bowling very poorly, wide balls बहुत ज्यादा किए. I think कुछ 14 वाइड्स दिए राजस्थान रॉयल्स ने, जहां पे एलएसजी ने सिर्फ 3 या 4 ही वाइड दिए थे. बट it was an incredible chase क्योंकि chasing is not has not been the best thing for Rajasthan Royals last season, but this season they have come much improved. They are not losing their cool. 78 for 3 पे एक समय पे लग रहा था कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि रियान पराग वाज डूइंग सो वेल और उनका सडन फेलियर, ध्रुव जुरेल बीइंग पुट इन द स्पॉटलाइट. मैं तो बस बोल रहा था प्लीज नो अश्विन, बंद करो वो एक्सपेरिमेंट करना अश्विन के साथ, because you are not giving opportunity to a player like ध्रुव जुरेल जो आज अपने होम स्टेट उत्तर प्रदेश पे सल्यूट देके गया है विद एन वेरी इंपॉर्टेंट 50. आई थिंक संजू सैमसन का नॉक बहुत अच्छा था, बट ध्रुव जुरेल knock really turned the momentum in Rajasthan Royals favor. If you see 13 overs में Rajasthan Royals at that time were 115 and 11.4 overs में Rajasthan were 20 runs behind the LSG total. LSG played very well in the middle overs. 104 runs scored by LSG in the middle overs. Rajasthan not as much. They scored only 84 runs, but they had a better power play. And I think RR bowlers again bowled the perfect length to KL Rahul, which was full. And that was the mistake जो CSK ने किया था. They didn't repeat that mistake. CSK had bowled short ball, पूरा तरह से short pitch bowling किया था KL Rahul को, and allowed him to play that one good innings in the IPL, which KL Rahul has played till now. I feel one good innings. Rest of the KL innings are similar. आप जानते ही हैं मतलब कि he always depends on Puran and Stoinis to pull off some incredible. आज तो उन्होंने, अगर आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सुने तो उन्होंने बोल भी दिया कि मैं 6 हिटर हूं नहीं, मैं बहुत बड़ा, और लखनऊ बहुत बड़ा ग्राउंड है, इट्स द बिगेस्ट आउटफील्ड इन इंडिया, मैं इतना बड़ा 6 हिटर नहीं हूं, तो मैं पूरन और स्टॉइनिस से ही उम्मीद रखता हूं कि वो दोनों ही मारेंगे. माई जॉब इज टू टाइम द बॉल एंड फाइंड द गैप्स. By T20 cricket has, to be honest, has changed. KL Rahul, sorry, but you should not be selected for T20 World Cup. If you are selected for T20 World Cup, the fate will be the same as the last two T20 World Cups where you also played as an opener. So, yes, LSG have been doing great. मतलब CSK को 2 बार हराना, CSK के घर में जाके हराना, it was incredible. But not KL Rahul again for T20 World Cup. I think he also messed it up with his captaincy. बिश्नोई को के ओवर्स पूरी तरह से मिसकैलकुलेट हुए एंड एक ओवर जो बिश्नोई ने डाला वो तब डाला जब मैच ऑलरेडी मतलब कि बहुत एक तरह से राजस्थान ने अपर हैंड ले लिया था और उसमें अटैक कर दिया बिश्नोई को. कृणाल पांड्या के साथ अगर उस समय ही डालते अगर बिश्नोई, तो आई थिंक जब वो स्टॉइनिस अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो स्टॉइनिस के भी ओवर्स पूरे नहीं कराए एक्चुअली. तो दैट वाज सैड एक्चुअली एज अ कैप्टन. आई रियली वांटेड टू सी बिश्नोई गोइंग अप अगेंस्ट संजू सैमसन अगेंस्ट दोस गुगलीज, बट वो एक ओवर तो संजू ने उसको स्मैश कर दिया एंड 71 ऑफ 33. बट सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब संजू सैमसन इज एट 385 रन्स, केएल राहुल इज एट 378 रन्स and Rishabh Pant is at 371 runs. So all the three main keepers who are in discussion, they are within 14 runs of each other. Of course, we have DK also in the discussion जो बोल चुका है. Although युवराज सिंह ने आज स्टेटमेंट दिया है कि भाई प्लीज डीके को मत लेके जाओ, एंड अभिषेक शर्मा इज ऑल्सो नॉट रेडी. उन्होंने एक अलग ही आर्क में बात की है. तो इनक्रेडिबल सैटरडे फॉर आईपीएल. आई मीन ज्यादा क्लोज नहीं थे दोनों मैचेस, कन्विंसिंग विंस, बट या आरआर नर्वस चेजर्स एंड द बॉलिंग डिडंट रियली हेल्प बिकॉज इनिशियली बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था ट्रेंट बोल्ट ने. मतलब कि और एलएसजी का डिपेंडेंस कितना ज्यादा है पुरान के ऊपर, ये मतलब आज का मैच दिखाता है क्योंकि पुरान हैज बीन बैटिंग वेरी कंसिस्टेंटली एट अ वेरी हाई स्ट्राइक रेट. तो उनका अगर एक भी इनिंग्स मिस होता है दैट प्रूव्स टू बी कॉस्टली. इवन वर्सेस सीएसके भी अगर आप देखो तो मतलब कि वो बहुत इनक्रेडिबल नॉक था, 34 इन सम
15 or 20, 16 balls. That was very important knock. And Stoinis को out करना with that in swinger, that was beautiful because LSG is now actually trying to get the best out of Stoinis, उसको ऊपर भेज के, so that he doesn't have to play spin more. But now I feel he doesn't know how to play swinging ball well because सबको पता है कि संदीप शर्मा वो इन स्विंगर डालते हैं शुरू में, and he should have covered the line at least or played a better shot. बट या पूरन डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है. एंड मयंक यादव अगेन दोनों मैचेस नहीं खेले आरआर के अगेंस्ट. पहला मैच ऑफ द आईपीएल भी नहीं खेले थे, वहां भी संजू सैमसन मैन ऑफ द मैच, और यहाँ भी. तो मयंक यादव कुड हैव बीन द वन who could have actually tested Sanju Samson here. But LSG have been lucky कि without Mayank also they were on a winning streak. मतलब कि एक तरह से 2 मैचेस to CSK के against जीत गए थे. But this today the day that points table are totally open now because DC has also come on 10 points और उनका भी incredible run रहा है. 3 matches out of 4 ऐसा कुछ जीते हैं DC, तो they are also on an incredible run. But man, today we have to talk about Sanju Samson and Dhruv Jurel. What a partnership of 121 runs. It was incredible in 11 overs. They absolutely, मतलब कृणाल पांड्या जो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, जिन्होंने सिर्फ एक 4 कंसीड किया, that was also a reverse sweep or switch hit by Samson. Other than that, he didn't concede a single boundary. And Sanju has the game really to take on the spinners. लेकिन he played very sensibly with. और अभी भी लोग बोलेंगे कि संजू सैमसन सिर्फ स्टार्ट में है, बाद में टेपर ऑफ हो जाते हैं. तो ही इज ऑलवेज ट्राइड टू प्ले विथ इंटेंट. ही इज ऑलवेज हैड दैट स्ट्राइक रेट वेरी हाई एंड दैट्स बीन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स. आज भी 215 के स्ट्राइक रेट से ही नोज विच बॉलर्स टू अटैक. तो जब भी वो लंबा खेलते हैं और मैच फिनिश करके जाते हैं, ही इज डिफरेंट. ऑब्वियसली उनका रोल डिफरेंट था लास्ट ईयर राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि पडिक्कल वाज एट नंबर 3. ही हैड टू play the anchor role. So Sanju had to be the intent man. But intent man से मुझे याद आया कि आज अगर रोहित शर्मा थोड़ा और रन बना देते, मतलब कि वो शुरू में उनसे स्टार्ट हुआ नहीं अच्छा और पावर प्ले अच्छा नहीं किया मुंबई का, तो मुंबई could have chased today's total. Today हार्दिक पांड्या also played his best knock. I feel क्योंकि अभी तक तो बहुत ही खराब नॉक्स रहे हैं हार्दिक पांड्या के. बहुत ही वाहियात बैटिंग की है हार्दिक पांड्या ने. आज एक पहली बार एक लाइनअप मिला जिसमें कोई एक्सप्रेस पेसर नहीं था हार्दिक पांड्या के सामने, तो आई फेल्ट कि उनको मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा वहां पे. बट अनफॉर्चुनेटली मुंबई नहीं जीत पाई. जेराल्ड क्विंसी को भी बहुत मिस किया आई थिंक. रोमारियो शेफर्ड को पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद नाबी कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे हैं. वही रोमारियो शेफर्ड होते तो कुछ हिट्स तो लग जाते. बाय द वे, वी हैव एन एमआई फैन इन द हाउस. श्रेयांश भाई, what's your reaction? First of all, Sanju Samson has won the game for Rajasthan Royals. पहले आप उस पे आप बताएं क्या. ध्रुव जुरेल ने भी बहुत इनक्रेडिबल बैटिंग की. ऑब्वियसली पावर प्ले में राजस्थान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग की संदीप ने. केएल राहुल ने एक टिपिकल इनिंग्स खेली, 76 और 48. पहले उस मैच के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा. नहीं, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर संजू. जो इस बार जो होता है ना कि वो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन के बाद इनकंसिस्टेंट हो जाता है, रन नहीं बनाता है. आज बहुत ही अच्छा लगा कि फिनिश द इनिंग्स, नॉट आउट गया और राइट टाइम पे. आई थिंक ही इज चेकिंग द बॉक्सेस, क्योंकि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए जो सेल्फिश नहीं हो, जो 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से हमेशा रन बना सके. और हम देख रहे हैं जिस हिसाब से T20 चेंज हुआ है, दूसरी टीमों में जो जो प्लेयर्स है हिटर्स, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में, हमें भी ऐसे सेल्फलेस प्लेयर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है. और चूंकि संजू इस बार कंसिस्टेंट है, आई थिंक ही शुड बी इन द स्क्वाड, मतलब वॉट एवर बी द रीजन. और सोचो कितनी बढ़िया तरीके से वो टीम को भी लेकर जा रहा है, क्योंकि इकलौती टीम है जो कंसिस्टेंट टीम वर्क के साथ चल रही है. मतलब हर मैच में आपको कोई नया हीरो मिल रहा है. 2 मैच बटलर ने जीता है, 1 मैच जायसवाल ने जीता है. बॉलिंग में संदीप मैच जिता रहा है, जैसी इंजरी के बाद आया है. बोल्ट ने जिताए हैं, आपके चहल ने शुरू में जिताए थे. रियान पराग अच्छा खेला है. आज जुरेल ने बॉक्सेस हिट कर लिए. रोमन पावेल ने बहुत बढ़िया खेला. तो मतलब एवरीथिंग इज गोइंग वेल और बहुत अच्छे स्टार्स भी हैं. और ऐसे जिनके स्टार्स ब्राइट है, मुझे लगता है इंडिया वर्ल्ड कप स्क्वाड में अब वो लोग तो होने ही चाहिए जो स्टार्स भी जिनके ब्राइट है और जो खुद बहुत बढ़िया और कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं. तो बहुत ही खुशी की बात है.
कि संजू ने इस बार इतना बढ़िया कंसिस्टेंसी दिखाई है और राजस्थान फर्स्ट टीम बन गई है क्वालिफाई करने वाली। तो उसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई, आरआर थैंक फैन। यू बट क्वालिफिकेशन तो फर्स्ट स्टेप है। आई होप, मतलब अभी भी वैसे कंफर्म्ड क्वालिफिकेशन लिखा नहीं है, बट आई होप आ जाएगा आफ्टर अ फ्यू नहीं नहीं, आ ही मैचेस। चुका है, मतलब अब ज्यादा मॉडेस्ट मत रहो, क्वालिफिकेशन अच्छा। हो गया है। और हमारी, हाँ, और हमारी टीम का जहां तक किस्सा है यार, मुझे लग रहा है वो उसमें ना टीम वर्क नाम की कोई चीज ही नहीं है। जैसे हम्म अगर वो टारगेट को आज कैलकुलेट करके देखते, थोड़ा टीम वर्क करते तो जीत जाते, 10 ही रन से रहे। बट हम्म वहां क्या है, टीम वर्क नहीं हो रहा है, सब अपने अपने खेल रहे हैं, है ना। हम्म 18 पे 37 मार लिया, 24 पे 46 मार लिया, 32 पे 63 मार लिया। सब अपना अपना रोल प्ले करके जा रहे हैं, लेकिन टीम वर्क की मुझे कमी लग रही है। और हर मैच में बेसिकली वही हो रहा है, क्योंकि आप देखो तो मुंबई इंडियंस। हाँ। कितने मैच ऐसे हैं मुंबई इंडियंस ने जो इस बार इसी तरह की मिडिल ऑर्डर की खराब बैटिंग या बीच में स्लो हो गए उस वजह से हारे हैं। हम्म। क्योंकि टीम वर्क का अभाव लग रहा है कि कोई एक आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि हाँ मैं खड़ा रहूंगा और जिताऊंगा। दैट इज हम्म वेयर दे आर लूजिंग ऑल देयर मैचेस। भले वो पहला मैच जो गुजरात के साथ हुआ था वो देख लो, बीच में हम्म जो चेन्नई के साथ मैच हुआ वो देख लो, या जो हम्म आज मैच हुआ है वो देख लो। हम्म रोहित शर्मा के एक्चुअली मुझे थोड़ा, मतलब मैं रोहित का तो वैसे बहुत बड़ा फैन हूँ T20 में, लेकिन थोड़ा स्टार्ट्स मिसिंग है, क्योंकि आज जैसा स्टार्ट चाहिए था, मतलब वो मिला नहीं। एक तरह से पावर प्ले में ही मैच मुझे लगा हार गई मुंबई, क्योंकि उसके बाद तो अच्छा भी खेली, लेकिन दैट टारगेट लुक वे आउट ऑफ रीच, मतलब माउंटेन जैसा टारगेट हो गया, क्योंकि पावर प्ले में थोड़ा। और रोहित शर्मा से भी मुझे एक्सपेक्टेशन था कि इस सीजन वो रन्स बहुत अच्छे बना रहे हैं, लेकिन ही इज सैक्रिफाइसिंग में भी वो जो 50 ऑफ 20 टाइप के नॉक्स चाहिए थे रोहित शर्मा से, वो मिल नहीं रहे हैं। जैसे जेएफएम का आज आपने देखा, जेएफएम का तो एक ही वसूल है कि बॉल, भाई पिच भी नहीं होनी चाहिए ग्राउंड पे, मैं छक्का ही मारूंगा और कुछ मारूंगा ही नहीं, मतलब तो जेएफएम का तो मतलब उसका स्टांस देख के ऐसा लगता है कि यार कितना अगली बैट्समैन। मतलब हाँ, इज नॉट आई प्लीजिंग। या नॉट एट ऑल। बेसबॉल जैसा है हाँ मतलब, वो स्टैंड, मतलब हाँ, ऐसे लटका के। स्टैंड स्टैंड डिलीवर सिक्स, स्टैंड डिलीवर सिक्स। तो उसकी तो यार मतलब आई वो शॉक, मैं कहीं बाहर था, मेरी मीटिंग थी आज। और हम्म मतलब जब मैंने स्कोर देखा, जेएफएम 27 बॉल 84, एंड आई वाज हम्म शॉक्ड कि यार हो क्या रहा है। बुमराह की पहले ओवर में 18 रन मार दिए। बुमराह के पहले बॉल पे सिक्स मारा, मतलब बुमराह ने एक तो नो बॉल भी कर दिया, पर पहले बॉल, एक बॉल पे 11 रन बन गए थे बुमराह के। और बहुत रेयर आप देखते हो कि बुमराह मतलब फर्स्ट बॉल पे, मतलब कोई बैट्समैन उसको बोलता है कि आई विल जस्ट टेक यू ऑन, क्योंकि नॉर्मली लोग बुमराह से थोड़ा बहुत है। जैसे हमने अभिषेक पोरेल को देखा, वो उसके साथ ओपन कर रहे थे, विच वॉज आई फेल्ट अ वेरी बैड डिसीजन टू ओपन विद अभिषेक पोरेल, वो वहां पे डिफेंस कर रहा था। बट जेएफएम ने तो अलग ही लेवल का मतलब मचाया है भाई, नहीं, लेकिन अलग ही अगर लेवल। एंड देखोगे ना अभिषेक पोरेल का, अगर एंड देखोगे ना तो 24 बॉल में 40 रन मार के गया है वो भी। हम्म और सेकंड चीज जो हुई है ना, आई थिंक वो हम्म पृथ्वी शॉ की इनकंसिस्टेंसी की वजह से उन्होंने कहा यार हम इसको वन डाउन तो खिला ही रहे हैं, तो हम्म इसको ऊपर ही खिला लेते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से हम्म वो एक रीजन रहा उसको हम्म उसको लेने का। बाकी हम्म जो इम्पैक्ट प्लेयर लिया था कुमार कुशाग्र, वो मुझे हम्म, समझ में नहीं आया कि वो क्या है, वो बैट्समैन है बॉलर है क्या है, हाँ क्योंकि इतने विकेट के बाद भी उसकी बैटिंग नहीं आई। और बिना हाँ बैटिंग आए उसको सब कर दिया फिर। हाँ, मतलब उसकी बैटिंग की जरूरत और नहीं पड़ी एक्चुअली। और जिससे सब किया, मेरा तो मैन ऑफ द मैच ही वही था यार, भाई, राशिक दर सलाम। राशिक बिना दार उसकी बॉलिंग सलाम, के मैच नहीं जीत पाते भाई। राशिक दार उसने जो सलाम। और 17वां हाँ 17वां ओवर जो उसने फेंका, जिसमें उसने सिर्फ 7 रन दिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं, राशिक दार सलाम ने लास्ट मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, साई किशोर से वो दो भी उसी छक्का ने खाया, जिताया लेकिन था, हाँ। उसको होल्ड कर दिया था। और एक और चीज मुझे पंत की भी तारीफ करनी पड़ी कि मतलब कि जैसे वो कुछ ना कुछ चेंज करता है। जैसे आज एक टाइम आया जब राशिक दार सलाम को दो छक्के मार दिए थे, उस टाइम मुझे लगता है टिम डेविड ने मारा था दो छक्के, तो उसने क्या किया, वो कीपर आप आ गया अपने आप। नहीं, तो वो मुकेश कुमार था वो बॉलर। हाँ मुकेश कुमार, हाँ मुकेश कुमार के साथ कीपर अप आया था। बट सलाम ने भी बहुत अच्छी, मतलब राशिकदार सलाम ने पूरा तिलक वर्मा को चोक करके रख दिया, क्योंकि तिलक वर्मा लास्ट तक खेलते रह गया, बट ही कुडंट गेट दैट मतलब मोमेंटम, एक्सेप्ट एक ओवर उसने बस मारा कुलदीप यादव को, जिसमें उसने कुलदीप यादव की बहुत अच्छी पिटाई की। बट स्टार्टिंग ऑफ द फेज, उस ओवर के पहले का फेज और उस ओवर के बाद, तिलक वर्मा कुड नॉट गिव एनी इम्पैक्ट। मतलब हम तो स्लो स्टार्ट्स के लिए उसको जानते ही हैं, चाहे कैसा भी मैच सिचुएशन हो, वो 12 ऑफ 14 ही शुरू करता है, वो तो आज भी मतलब। उसके 9 बॉल में 9 रन थे।
हाँ आज भी वैसे ही स्टार्ट किया तिलक वर्मा ने। हाँ तो यार वो मतलब मैंने उसकी जितनी भी बैटिंग देखी है ना, जैसे साउथ अफ्रीका में हमने हम साथ ही हाँ में देख रहे थे मैच, हाँ हाँ। वहां पे देखा हमने 33 बॉल में 7 रन, और फिर बाद हम्म में थोड़ा बहुत बना के और फिर आउट हो गया। मुझे लग रहा है कि मतलब और फिर वो जो उसका एक तरीका है कि मैं हूं ना, रुक हम्म जाओ मैं यही हूँ, और उसके जस्ट बाद आउट हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यार व्यक्ति को थोड़ा सा जमीन पे रहना चाहिए। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं और हम्म आपको क्रिकेट के गेम की वैल्यू करनी चाहिए। मतलब ये नहीं होता है कि आप ये बोलो कि हम्म। हाँ भाई मैं हूं ना। और मैंने तो हर एक्चुअली बार देखा है जब भी वो ऐसा करता है तुरंत आउट हो जाता है। जिता तो पाया नहीं है अभी तक कि भाई हम्म एंड में जिताया है। पिछला हम्म। वाला मैच भी आई थिंक राजस्थान या नहीं, हाँ अच्छा खेला था 79 राजस्थान। की, वो हाँ नयाल 40 वगैरह के बॉल में साथ उसने 59 रन, पार्टनरशिप हाँ। की थी। हाँ हाँ। हाँ उसमें भी वो लास्ट में वही 40 पे 59 टाइप की पारी खेल के गया था, हम्म। और लास्ट में एक्सेलरेट नहीं कर पाया था। एक्चुअली इतना बड़ा टारगेट जो था ना वो रोहित और स्काई के बिना पॉसिबल नहीं था, और दोनों ही जल्दी आउट हो गए। एक्चुअली बिना रोहित और स्काई के बनने वाला ही नहीं था। और दूसरा चीज मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि रोमारियो शेपर्ड को जब आपने नुवान तुषारा से रिप्लेस हाँ किया है, तो नुवान तुषारा तो बहुत ही बेकार बॉलिंग कर रहा है। मतलब हर कोई उसको मार रहा है। मलिंगा ट्रेंड भाई, मलिंगा मतलब मलिंगा की बेइज्जती कर रहा है यार वो तो। मतलब यार खड़े खड़े मतलब नहीं, और ना। मैंने तो उससे एक भी यॉर्कर नहीं देखी यार, सारी लेंथ उसकी हाफ वाली थी। जो भी हम्म। बॉलिंग उसकी आई सारी हाफ वाली हाँ। थी। और सेकेंडली बहुत अच्छी चीज बोली कि रोमारियो शेपर्ड के हटा के अगर आप ल्यूक वुड जैसे ला रहे हो, वो 4 ओवर में 70-70 रन दे रहे हैं। फायदा क्या है हम्म यार उसको लाने का? इतना तो रोमारियो शेपर्ड नहीं देता, प्लस आपको बैटिंग तो मिलती। हम्म। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, आज एक्चुअली मैं सरप्राइज हूँ कि केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सब इतने बायस्ड हैं केएल की तरफ। आज मैं देखना चाहता हूँ कि साइमन डूल क्या फिर से बोलेगा कि केएल शुड बी सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड कप। आपको क्या लगा ऑनेस्टली केएल की इनिंग्स? मतलब 2 विकेट गिर गए थे, उसके फैंस तो बोलेंगे कि उसने बहुत अच्छा इनिंग्स को संभाला, 78 ऑफ 47, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि 50 ऑफ 30 के बाद नहीं, उसने सिर्फ सबसे 2 ही चौके जबरदस्त मारे। हाँ हाँ। सबसे जबरदस्त क्या हुआ उसमें कि जो एलएसजी का सीजन 1 था, वहां हम्म। पे याद रखो आप, इनका फर्स्ट विकेट जल्दी गिर जाता था और फिर दीपक हुडा जल्दी आ जाता था 1 डाउन। हाँ। और दीपक हुडा एक्चुअली में जब भी 1 डाउन आया है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और राइट आज भी राइट। यही यही हुआ। वो 30 पे 50 हाँ मार गया, जिससे केएल अपना टाइम लेके 36 पे 50 मार सका। केएल हाँ के हाँ 50 रन 36 बॉल में हुए थे। हाँ 32 में हुए थे एक्चुअली। वो तो एक आवेश खान ने हम्म। फुल टॉस दे दिया। एक्चुअली आवेश खान ने एक बहुत बुरा ओवर कर दिया, उसकी वजह से 32 बॉल में हो गए, नहीं तो 36 बॉल पे ही होते। वो तो फुल हाँ टॉस उसने दे दिया, 21 रन दे दिए। मतलब नो बॉल दे दिया उस पर, केएल ने छक्का मार दिया। 2 छक्के ही पूरे इनिंग्स में लगे, उसमें से एक छक्का वैसे ही था। तो हाँ सही बात बोल रहे हो आप, तो मतलब उसकी वजह से उसको रूम मिल गया आज। और एंड में हाँ वो एक्सपेक्ट कर रहा था एज यूजुअल पुरान फिनिश कर देगा, जो मतलब उनका वही स्ट्रेटेजी है, आज और हुआ वो नहीं ना, आज इनकी आज फिनिश हुआ नहीं। बहुत पुअर रही। बहुत हाँ। पुअर फिनिश रही। और क्रेडिट टू संदीप शर्मा भाई साहब। हम्म अगर संदीप शर्मा को इंडिया वर्ल्ड कप में नहीं लेके जाते हैं तो यार बेवकूफी हम्म होगी। मतलब जिस हम्म, हिसाब से, जिस सही बात कंसिस्टेंसी है। से वो लगातार कितनी आईपीएल में उसने बढ़िया बॉलिंग करी है। हम्म। आई थिंक ही शुड विन द स्क्वाड एनी हाउ। राइट राइट राइट। तो और एक मतलब वैसे तो काफी मिस्टेक्स किए, बिश्नोई से भी बॉलिंग करवाना भूल गया था आज वो। उसने वो बोला भी कि आई वॉज स्टॉइनिस से कंफ्यूज। भूल गया। हाँ स्टॉइनिस के ओवर, मिश्रा को एक्चुअली इम्पैक्ट सब लाने के चक्कर में मिशी भाई आके आज एक विकेट ले लिए रियान परख का, तो उस चक्कर में वो काफी कुछ भूल गया उस एक्साइटमेंट में। तो एनीवे इट्स अ गुड डे। दिल्ली कैपिटल्स अब नंबर 5 पे आ गई है। नंबर एक समय जो नंबर 9 10 पे लगी हुई थी, नंबर 5 पे आ गई है। और लखनऊ नंबर 4 पे ही है। बाकी आपको पता ही है केकेआर और एसआरएच नंबर 3 पे है, 2 और 3 पे है, और आरआर इज ऑन फर्स्ट। और आपको अब क्या लग रहा है, मुंबई के चांसेस और दिल्ली के चांसेस क्या लग रहे हैं श्रेयांश भाई आपको? नहीं यार देखो, बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया है शेखर भाई। हम्म दिल्ली 10 पॉइंट पे है, मुंबई 6 पॉइंट पे है। तो हम्म दिल्ली और मुंबई के बीच में तो मतलब मुंबई के चांसेस तो ना के बराबर ही लग रहे हैं। कोई हम्म चमत्कार ही उन्हें 16 पॉइंट तक पहुंचा सकता है। उनके 2 मैच एलएसजी से बाकी हैं, 2 मैच केकेआर से बाकी है। हम्म हम्म तो वो ही उनके लिए मेजर रोल प्ले करने वाले हैं, और एक शायद एसआरएच से बाकी है। हम्म। तो ये एक बार मुंबई के मैच बाकी हैं। नजर डाल ही लेते हैं, तो नेक्स्ट 3 मैचेस हम देख लेते हैं। तो राजस्थान का इसके अच्छे मैचेस हैं। लखनऊ वो एमआई के अगेंस्ट नेक्स्ट 3 मैच। आर और लखनऊ का लखनऊ का बहुत टफ लग रहा है।
टफ लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो केकेआर हरा सकती है, एसआरएच हरा सकती है, तो और एमआई हाँ एक आध मैच तो हराएगी। एमआई 5 के 5 तो हाँ नहीं हारेगी ना, एमआई 5 में से 2 तो जीतेगी। हाँ, एमआई देखो देखते हैं। नीचे, बट जैसे एमआई के मैचेस सीएसके को कैसे हैं। हरा दिया सीएसके में, तो अब कुछ भी हो सकता है, आप बोल नहीं सकते। और मे भी मयंक यादव को ले आए ये लोग, अब मुझे लग रहा है, क्योंकि इट्स उसको काफी रेस्ट कर दिया है, और अब उसको बोलेंगे कि लास्ट फेज ऑफ द टूर्नामेंट मतलब में आप जाके दिखा दे एक भाई। चीज देखो, एलएसजी जो अपने 5 मैच जीता है, उसमें से 2 मैच तो सिंगल हैंडेडली मयंक यादव के स्पेल की वजह से ही जीता था। हाँ, अगर दो आप मैचेस। मयंक हटा दो तो 7 में से 3 ही मैच जीते हैं वो लोग। हाँ, करेक्ट। वो बात तो है। स्टोइनिस ने भी एक मैच अकेले जिता दिया, पूरन ने काफी हाँ मैचेस में कंट्रीब्यूट किए, तो ये बात है। बट मयंक यादव का कंट्रीब्यूशन वो 2 मैचेस में बहुत ज्यादा ही था, भाई, डिफरेंशिएटेड। वो 2 मैच तो वो जीत ही रहे थे, एक तो वो बिल्कुल जीत ही ही नहीं जीत रहे रहे। थे, मयंक ने ही 3 विकेट लेके एकदम उसमें सीन बदल दिया था। वो नहीं होता तो बेयरस्टो ड्रॉप नहीं होता, क्योंकि बेयरस्टो उस दिन मैच जिता देता ना पंजाब को, तो वो ड्रॉप ही नहीं होता वो तो। करेक्ट। वही। और कल जो पंजाब जीती है, मतलब अपन मैं बात नहीं कर पाया, बट वो एक अलग हाँ ही मैच था यार। हाँ, कल तो अलग ही मैच हुआ है भाई, हाईएस्ट चेज। यार मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा है कि ये आरआर और पंजाब जीतते हैं तभी इम्पैक्ट सब की बात होती है, क्योंकि इम्पैक्ट सब वाला डिस्कशन शुरू हुआ था जब जॉस बटलर उस दिन इम्पैक्ट सब आके 100 मार दिया था, और कल के बाद भी इतनी बातें हो रही हैं। यार यू शुड गिव सम क्रेडिट टू बैट्समैन। मैं मानता हूँ पिचेस फ्लैट है, इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से माइंडसेट चेंज हो गया है, बैट्समैन डर नहीं रहे। बट आई डोंट थिंक कि इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से इतना ज्यादा भी डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इम्पैक्ट सब था। ये हाँ एग्जैक्टली, लास्ट ईयर भी तो इम्पैक्ट सब था। हाँ लेकिन मेरे हाँ। को क्या लग रहा है पता है, आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इज शिखर की लोगों ने बहुत डीप डेटा एनालिसिस किया और हम्म। ये देखा कि लास्ट ईयर हमने इम्पैक्ट सबको यूज ही नहीं किया। हम यूज लोग नहीं किया। हमारे नॉर्मल अंदाज में खेलते रहे और इस हम्म। चक्कर में कई बैट्समैन बचे रह गए। राइट इसीलिए राइट इस राइट। बार चूंकि इम्पैक्ट सब है तो आप बहुत तेज खेलो, क्योंकि अदरवाइज इस साल जो पावर प्ले में हिटिंग हो रही है हम्म। वो अनबिलीवेबल है कि भाई 8-8 ओवर में 100 रन कम से भी कम 10-12 बार बन चुके हैं। मैं बोल बन रहा हूँ चुके। एक बार के लिए इम्पैक्ट प्लेयर हटा भी दो, 8 ओवर में 100 बनना ही एक सुपर अग्रेसिव माइंडसेट का नतीजा है, कैसा ही पिच हो। आठ क्योंकि क्या, शुरू में तो पांच बेस्ट छह ओवर बॉलर से में भी बॉलिंग बन करते रहे हैं। हैं। 6 ओवर में भी 100 रन बन रहे हैं। दो लास्ट आज दिल्ली ने 6 ओवर में 93 मारा, कल पंजाब ने 6 ओवर में 93 मारा, तो पावर प्ले में ही 90 रन आपके बन जा रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। यही तो मैं कह रहा हूँ, और ये तो जबकि आपके टॉप बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं। तो हाँ एक्चुअली में बिल्कुल। टीम्स ने ये देख लिया कि यार इम्पैक्ट सब है, हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, हिट करो जबरदस्त। जैसे मैं ये आपको, चीज आई थिंक इस साल हुआ है। जैसे अब पीयूष चावला अगर जेएफएम, जो कि स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा शेकी है, तो पीयूष चावला आ जाता है, उसको उसके साथ डरता ही नहीं है जेएफएम। एक क्लोज चांस निकलता है वहां पे दो फील्डर्स के बीच, मतलब थोड़ा कैचेबल था, लेकिन जेएफएम रुकता ही नहीं है और पीयूष चावला को मारते रहता है। तो पावर प्ले में उन्होंने एक अच्छा गैम्बल लिया था, लेकिन वो गैम्बल जेएफएम के फेवर में चला गया, क्योंकि वो रिस्क लेता ही गया। एक्चुअली में क्योंकि तो बॉल बॉल स्पिन नहीं हुई ना, जेएफएम तब अड़केगा जब बॉल थोड़ी हिले। अगर सीधी आ रही है तो हाँ। जेएफएम की बैटिंग स्टाइल यही है, हिट एंड हम्म। बस हिट, स्टैंड सी एंड एंड हिट है। हिट, स्टैंड एंड हिट। हाँ। हाँ और सही है। मतलब मैं तो डर रहा हूँ यार, वो और हेड अगर वर्ल्ड कप में क्या ही करेंगे भाई, क्योंकि देखो वही जाएगा वर्ल्ड कप में। अब आई तो वो, थिंक हाँ अब तो बेस्टो और बटलर भी आ गए भाई। अभी तक लोग जैक्स और सॉल्ट को बोल रहे थे कि वो दोनों शायद ओपन करेंगे, लेकिन अब बेस्टो और बटलर की भी चर्चा हो रही है कि नहीं वो नहीं, दोनों। मेरे हिसाब से भाई चारों खेल सकते हैं, हाँ सॉल्ट भी चारों खेल खेलेगा सकते। देखना। हम्म। चारों खेल सकते हैं। बहुत क्योंकि डेंजरस टीम हो लिविंगस्टन जाएगी। खराब खेल रहा है। लिविंगस्टन को तो कब से हटा देना चाहिए था, उसी की जगह मैं बोल रहा था एलिस, एलिस को खिलाओ। चलो कल उसको उसके जगह बेस्टो को ले आए, वो अच्छा किया। बट उसके जगह कब से, मतलब नहीं कर पा रहा वो। इंडियन ग्राउंड्स एक्चुअली उसको सूट नहीं करते, इंडियन ग्राउंड्स फॉर सम रीजन। हाँ, वो दुबई में अच्छा खेला था, करेक्ट। दुबई में अच्छा खेलता है वो, हाँ। चलो श्रेयांश भाई, थैंक्स सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड विल मीट टुमारो अगेन फॉर द वीकेंड रिव्यू। सो थैंक यू फैंस एंड व्यूअर्स, फैंस नहीं व्यूअर्स ही बोलूंगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड फैंस, टुमारो टुमारो वी हैव सम ग्रेट सरप्राइजेस फॉर यू। हम आपको कुछ क्रिकेट कैवियर के बारे में ऐसी चीजें बताने वाली हैं जिससे आप जब भी क्रिकेट से रिलेट करोगे ना, तो आपको हाँ लगेगा कि यार ये जो लोग हाँ बोलते हैं क्रिकेट कैवियर में, ये हाँ रियलिटी है, और हम लोग
आपको वो चीजें हो रही है जो हमने 2-2 3-3 महीने पहले बोला है। तो आप कल हमने का हमारा जो रिव्यू है बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हमने जो 2-3 महीने पहले जो सारी बातें बोली हैं वो कल हम बताने वाले हैं कि क्या क्या सही हुई है, और अगर कुछ गलत भी हुआ है वो भी हम एडमिट करेंगे, लेकिन बहुत कम चीजें ही गलत हुई हैं। बट डू ज्वाइन कि कल के लिए, और देखते हैं। क्योंकि थैंक यू कल आपको गाइस। मजा आएगा, अनफिल्टर्ड, अनएडल्टरेटेड, अनबायस्ड, क्योंकि हमको अनबायस्ड। कहीं से पैसे मिलते नहीं है। है हाँ, ना? हम कोई बड़ी हमको, कंपनी है नहीं, हम नॉर्मल फैंस हैं भाई। बहुत हम लोग पूछते नॉर्मल हैं कमेंट फैंस में, हैं, और हु जो आर यू। हाँ, जो दिखता है वो बोलते हैं, जो होता है वही वो वही, बोलते हैं। हमारा सौ किसी टका के सच प्रति बोलते बायस हैं भाई नहीं है। हम। हम बस इंडियन क्रिकेट के सबसे आपकी तरह ही इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े हितैषी हैं, जो हाँ। सोते जागते सिर्फ यही चाहते हैं कि हम वर्ल्ड कप जीते और वापस हम्म। 2011 के बाद खुशी दें हिंदुस्तानियों को। और हम कोई तो पीआर कैंपेन को तो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई कोई भी पीआर कैंपेन हो, हम ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं। तो कल आपको बहुत मजा आएगा, कल का तो बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। जी। श्रेयांश भाई, कल 11 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड बेस्ट विशेस टू ऑल आवर व्यूअर्स। थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट, गुड शब्बा नाइट, खैर, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर। शुभ रात्रि।